क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खामोश जंग शुरू हो चुकी है? क्या तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात दरअसल एक नए एग्रीमेंट की तैयारी है या फिर कोई नई पैकिंग में पुराना मंजन बेचा जा रहा है? क्या फैज़ हमीद के साथ एक तस्वीर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नाकाबिले वापसी मकाम पर ले गई? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुआहिदा खुफिया है, तालिबान कहते हैं कि कोई बात ऐसी नहीं जो खुफिया है। क्या अफगान तालिबान अपने मुफादात के लिए वादे बदलने के माहिर हैं? पाकिस्तान रजीम चेंज के बयानिए को हवा देने वाला कदम क्यों उठा रहा है? और आखिर में क्या अफगानिस्तान का मुस्तकबिल वाकई तालिबान और उनके नज़रियात के रहमो करम पर है या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की माशी शहरग है? ये तमाम वो सवालात हैं जो कि आज कल काबुल से इस्लामाबाद तक हर ताकत के ऐवान में गूंज रहे हैं और आज हम ये कोशिश करेंगे कि उनसे पर्दा उठाया जाए, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस सारे का हिस्सा रह चुके हैं और सब कुछ उन्होंने खुद देखा है। मैं बिला ताख़ीर तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे आज के मेहमान मंसूर अहमद हैं जो कि साबिक़ सफ़ीर रहे हैं अफ़गानिस्तान के। प्रोग्राम में हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं जो कि ब्यूरो चीफ पंजाब हैं और हमारे साथ वो प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं चाहूँगी उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एक बैठक तो हो गई दोहा में, अब दूसरी बैठक होने जा रही है 25 तारीख को, यानी कि कल इस्तांबुल में। तो इस मुलाकात में क्या तय किया जाएगा, क्या मामलात उठाए जाएंगे कि ये अमन बर्पा किया जा सके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? ये मीटिंग एक बहुत अहम मामलात जो प्रैक्टिकल लेवल पे अब तय होंगे दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या हो। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान गुज़िश्ता कई साल से कहता आ रहा है, अफगान तालिबान के टेक ओवर से पहले से कहता आ रहा है कि TTP और BLA और इस तरह के क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन में। अफ़गान तालिबान ये भी कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ही उन्हें कहीं शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ हैं। तो जो भी सूरत हाल है वो दोनों साइडों को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बेस्ड एक रिलेशनशिप के ज़रिए निकालना पड़ेगा हल। ठीक है, इसको सॉल्व करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इन दहशत गर्दों की जानिब से। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें दालबंदीन में भी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये सिलसिला कहाँ जा रहा है? मुझे आप बताएं, आपको क्या लगता है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अफगानिस्तान और इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहब, आप दुरुस्त फरमा रही। और अफगानिस्तान के ये सारे जाकर हमारे यहाँ भी कुछ अफराद हैं जिनको हाथ डाला जा रहा है। आप जरा गौर करें, बलूचिस्तान और सिंध और अफगानिस्तान को जरा कंपैरिजन करें। यहाँ पर वडेराइज्म, वड्डा साई और जनाब बलूचिस्तान में सरदार वो फैसले करेंगे। अब होने क्या जा रहा है, इस कल्चर को चैलेंज किया जा रहा है इस वक्त, और इस चैलेंज करने की बना पर ही ये चीज़ें अब माइनस होती जा रही है। लेकिन बहुत काबिल एहतराम है मंसूर अहमद साहब, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मंसूर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर तारीख पर नज़र डालें तो अफ़गान सरजमीन दर्जनों बार फतह हुई। 50 साल में रूस और अमेरिका की कहानी का मुकाबला, मैं आप तो खुद पोस्ट रहे हैं, आपको क्या समझा सकता हूँ। जानना आपसे ये चाहता हूँ कि अमरीकी ये मुत्तकी साहब भारत का दौरा जो फरमाया, इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से उलझने वाले रूस और अमेरिका से पूछ लें। ये कोई ओवरडू नहीं कर रहा, तालिबान खुशफहमी का शिकार है, गलत फहमी का शिकार है, कहानी क्या है? जी मंसूर भाई। देखें जी, बिल्कुल आपने जो ये पॉइंट आउट किया है इन हालात व वाक़यात की तरफ, ये है तो इसी तरह, लेकिन बात यह है कि 1970 से ख़ास तौर पे 1979 से अफ़गानिस्तान में चूँकि गैर मुल्की ताकतों का बहुत दखल रहा, पहले सोवियत यूनियन रहा, फिर बाद में सिविल वॉर वगैरह रही और उसके बाद US और नेटो की फ़ौजें 20 साल मौजूद रहीं, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान में एक ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स मौजूद हैं। कभी हम भी देखें ना, मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे, फिर मुजाहिदीन जब हुकूमत बना ली मुजाहिदीन ने तो पाकिस्तान और मुजाहिदीन के इख्तलाफात रहे। फिर तालिबान जो है वो 20 साल जो है US और नेटो के ख़िलाफ़ इंसर्जेंसी लड़ते रहे। तालिबान हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बाहमी मामलात हैं वो हल ना हुए, और जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं
तो भारत जो है, भारत को एक रोल प्ले करने का मौका मिल जाता है। 2001 से लेकर 2021 तक भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एसेट्स हैं अफगानिस्तान में, टीटीपी है, बीएलए है, मजीद ब्रिगेड है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। ऐसे तो मेरा ख्याल है अफगान तालिबान को की माजरत मंसूर साहब जरा रोशनी कि जब आपकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें साबिक DGISI के साथ अफगानिस्तान में वो चाय का कप, आप भी उस तस्वीर में हैं, आप जानते हैं उस तस्वीर ने क्या रोल प्ले किया और आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे उस तस्वीर की रोशनी में बताइएगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, वो जब 15 अगस्त 2021 को अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, और अफगानिस्तान में से US और नेटो स्पॉन्सर्ड जो अफगान गवर्नमेंट्स थी उनका रोल ख़त्म हुआ, अशरफ गनी उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वहाँ वो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, तो अफगानिस्तान में एक वैक्यूम सा आ गया और अफगान तालिबान ने जो अपना कंट्रोल तो संभाल लिया, लेकिन हुकूमत बनाने में काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी दिन लगे। तो ये तकरीबन 3 या 4 सितंबर की बात है जब हमारे जो फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद ने वहाँ विज़िट किया, और उस वक्त पाकिस्तान में ये तशवीश जो आजकल जिससे हम गुजर रहे हैं ये जड़ पकड़ रही थी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, पाकिस्तान के सियासी इदारे इस कशमकश में मुब्तला थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस किस्म की हुकूमत बनेगी, और जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ताउन किस तरह करेगी। तो उस वक्त जो उस विज़िट का मकसद भी उनका यही था कि अफ़गानिस्तान की, अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है जिसमें मुल्ला बरादर भी थे और दीगर उनके अफ़गान अहम कमांडर्स थे, जो कि अभी चूँकि हुकूमत नहीं बनी थी तो वो हुकूमत बनने की तैयारियां जारी थी, तो वो उनसे इन्हीं मामलात पे जो है बातचीत हुई थी और अफगान लीडरशिप ने ये एश्योरेंस दी थी। तो मकसद हासिल हुआ या फिर खराब हो गया? सर, मकसद हासिल हुआ था या फिर काम खराब हो गया? मकसद तो हासिल इस तरह नहीं हुआ कि जो गुज़िश्ता फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो 4 साल हैं, ये 2021 की बात है, 2021 के सितंबर की, तो 4 साल से 1 महीना ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब अक्टूबर 2025 में हम, तो बतदरीज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दोनों हुकूमतों के दरमियान गैप्स का इजाफा हुआ है दोनों, और ये इस बात को नहीं समझेंगी कि दोनों के दरमियान अमन इस्टेब्लिश करना दोनों के इंटरेस्ट में है। इससे इक़्तिसादी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, इससे आने जाने के रास्ते खुलेंगे, इससे सेंट्रल एशिया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, काबिल एहतराम मंसूर साहब, लेकिन आपका माशाल्लाह कद इतना बड़ा है। काकूल मिलिट्री एकेडमी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने वाज़िया तौर पर कह दिया था कि अब हमला करने वाले प्रॉक्सीज को लगाम डाले अफगानिस्तान, लेकिन चंद दिन की खामोशी हुई है और उस खामोशी के बाद हंगू में 2 धमाके हो गए हैं और SP ऑपरेशंस में 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या ये अपने वादे पूरे करेंगे? और आखिरी लाइन साथ ये भी ज़रूर बताइएगा, क्या मंसूर साहब अफगानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में अमन, सबसे पहले पाकिस्तान में जब तक KPK और बलोचिस्तान में अमन नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा, अफगानिस्तान से भी हमारे मसाइल सॉल्व नहीं होंगे। आपकी राय क्या है किबला? देखें, एक तो फील्ड मार्शल साहब ने जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस बात का इयादा किया कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कहीं से भी अटैक होगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। और आपने देखा कि गुज़िश्ता जो मई में जो भारत की तरफ से भी जब एग्रेशन की गई तो हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर तो ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है, और किसी भी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान पे कहीं से अटैक होता है तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना होगा। लेकिन इसके बाद अब आपने कहा कि किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान अमन आ सकता है, तो उसके लिए या इस फेज से दोनों ममालिक किस तरह निकल सकते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल जो तुर्की में अब मीटिंग है उसमें बहुत अहम मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल जो भी TTP के अगर कोई स्लीपर सेल्स या TTP के कोई फाइटर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को उनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा और अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करना होगा। तो उसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो फेडरल हुकूमत है उसके और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान भी
एक अच्छे राब्ते की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले हफ्तों में मुझे लग रहा है, मेरी उम्मीद है कि ये इंटरनली भी हम अपने राब्ते मुस्तहकम करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस के रवाबित मुस्तहकम करेंगे, केपी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, और फिर हम बॉर्डर पे भी बेहतर सिक्योरिटी की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो ताउन हासिल होना चाहिए पाकिस्तान को, वो ताउन हासिल हो। लेकिन एक नैरेटिव है जो मुख्तलिफ पाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जो मुआहिदा है ये खुफिया है। अगर आप अफ़गान तालिबान रजीम के नैरेटिव की बात करें तो वो ये समझते हैं कि इसमें खुफिया वाली तो कोई बात नहीं है। बीच में क्या है ऐसा जो सामने नहीं लाया जा रहा? देखें, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि ये दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को बयान करने का। चूँकि मुआहिदे में पाकिस्तान इसको बिल्कुल बॉर्डर मानता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को बॉर्डर मानती है। अफ़गानिस्तान में कुछ सर्कल्स पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बॉर्डर नहीं ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो आपने देखा कि जब एग्रीमेंट भी हुआ तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पे आया कि जी ये पाकिस्तान के साथ हमने इसको बॉर्डर किस तरह मान लिया, हालांकि तो दुनिया इसको बॉर्डर मानती है। तो पाकिस्तान ने इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पोजीशन ली कि ये तो हमारा मुआहिदा है और ये सीक्रेट है और हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें जॉइंट मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किस किस्म का जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आता है। और आप वो जहाँ इस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये इस्तांबुल वाली मीटिंग में तय होगा, आपने ये कहा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक नैरेटिव जो सामने आया वो ये है कि जिनको अफगान तालिबान से ख़तरा महसूस हो रहा हो या अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख़दशा हो वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो इस बात को क्या समझा जाए कि क्या ये सीधा सीधा रजीम चेंज को सपोर्ट करने वाली बात है जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, पाकिस्तान में ना शुरू से जब जिहाद हो रहा था, उसके बाद जब अफ़गान तालिबान की इंसर्जेंसी हो रही थी, कोई 40 साल से ज़्यादा का अरसा बल्कि 50 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अफ़गान सिटीजन्स बहुत बड़ी तादाद में पनाह लिए हुए हैं और वो हर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी फेज़ में ये कहा है कि हम फ़लाने अफ़गान को एक्सेप्ट करेंगे, फ़लाने अफ़गान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जहाँ तक रजीम चेंज की जो आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी तब्दीली आएगी वो उनके फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गान तालिबान ने बहुत सी सख्तियाँ अफ़गान अवाम पे के लिए रखी हुई हैं, चाहे वो ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक हों या हुकूमत उनकी इंक्लूसिव नहीं है या फिर काउंटर टेररिज्म के मामलात हैं, मीडिया की फ्रीडम्स के मामलात हैं। तो वो फिर अफ़गान की अपनी स्ट्रगल होगी अफ़गान किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़। किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये पॉलिसी कभी भी नहीं रखी कि पाकिस्तान किसी रजीम चेंज का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ तो बहुत क्लैरिटी है। पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है